जालंधर की लोकसभा सीट पे आज चुनाव के नतीजे आए हैं, जिस पे आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। अभी तक लगभग 58,000 वोट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट रिंकू जी आगे चल रहे हैं। थोड़ा सा गिनती और बाकी है, लगभग शायद 10,000 वोट की गिनती और बाकी है। ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड जीत है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। पिछले 60 साल में से 50 साल यहाँ पे कांग्रेस जीतती रही है, तो उस गढ़ के अंदर सेंध मार के आम आदमी पार्टी जीती है। पिछले साल हमारी सरकार बनी थी पंजाब के अंदर। 1 साल बाद ये चुनाव हुआ। किसी भी नई सरकार के लिए पहला साल बहुत कठिन साल होता है, बहुत कठिन, क्योंकि पुरानी सरकार ने जितने भी गलत काम किए थे, पुरानी सरकारों ने, वो हमने एक तरह से लीगेसी की तरह हमने इनहेरिट किए थे। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते 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 पंजाब की आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने एक अपने लिए इतना पॉजिटिव वातावरण क्रिएट किया कि जितने काम किए, हम तो केवल काम की राजनीति करते हैं, ना हम धर्म की राजनीति करते, ना हम जात की राजनीति, केवल काम। हमारे कामों के बेसिस पे हम वोट मांगते हैं लोगों से। तो एक तरह से पंजाब की जनता ने, जालंधर की जनता ने, और जालंधर का जो ये नतीजा, ये पंजाब का मूड है, पूरे पंजाब का मूड इस तरह इसमें दिखाई देता है। उन्होंने भगवंत मान साहब के आम आदमी पार्टी की सरकार के कामों पे ठप्पा लगाया है कि जी लगे रहो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरह से करते रहो, हम आपके साथ हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है। तो जालंधर की जनता को मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पंजाब की जनता का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ इसके लिए। मैं थोड़े से आंकड़े आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। पिछली बार 92 सीट्स जीत के हमने सरकार बनाई थी, आज से लगभग 1.25 साल पहले। वो एक वेव थी आम आदमी पार्टी की। उस वेव में भी जालंधर की लोकसभा सीट में 9 विधानसभाएं आती हैं। उन 9 में से हम केवल 4 जीत पाए थे, बाकी 5 कांग्रेस के पास चली गई थी। तो ये इतना जबरदस्त कांग्रेस का गढ़ माना जाता है कि 9 में से 4 ही हम जीत पाए। उस वेव के अंदर भी 5 सीट कांग्रेस जीत गई। आज उस 9 में से 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीती है। केवल 2 जालंधर सेंट्रल और जालंधर नॉर्थ की सीटों पे हम थोड़ा पीछे हैं। पिछले साल असेंबली का जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें हमें पूरे पंजाब में 42% वोट मिले थे, लेकिन जालंधर में हमें बहुत कम वोट मिले, हमें 28% वोट मिले। आज इसको हमने बढ़ा के हम लगभग 34% वोट पे हैं और जालंधर जीत रहे हैं। पिछले बार असेंबली चुनाव में 4 विधानसभाएं ऐसी थी, शाहकोट, आदमपुर, फिलौर और जालंधर नॉर्थ, जहाँ पे हम तीसरे नंबर पे थे। आज इन 4 में से 3 सीटें हम जीत गए हैं और 1 सीट पे हम सेकंड नंबर पे हैं। और 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जालंधर सीट से, लोकसभा की सीट से हमें केवल 2.5% वोट मिले थे। आज हमें 34% वोट मिले हैं और हम जीते हैं। दूसरी पार्टियों ने, बीजेपी ने एक नेता के, अटवाल साहब के बेटे, चरणजीत सिंह अटवाल के बेटे को टिकट दिया था। कांग्रेस ने संतोष सिंह चौधरी के बेटे को पत्नी को टिकट दिया था। दोनों को हरा के पंजाब की जनता ने परिवारवाद को हराया है और काम की राजनीति को वोट दिया है। 2014 में आम आदमी पार्टी की 4 सीटें थी लोकसभा में। 2019 में 1 सीट रह गई और फिर जब मान साहब पंजाब के मुख्यमंत्री बने तो 1 भी सीट नहीं बची। आज आम आदमी पार्टी की लोकसभा में एंट्री हो रही है, 1 सीट से एंट्री हो रही है और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी का लोकसभा के अंदर बहुमत भी होगा। भगवान ने अगर चाहा और देश की जनता ने अगर चाहा तो आम आदमी पार्टी अब नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो एक लोकसभा ही ऐसी जगह थी जहां आम आदमी पार्टी की मौजूदगी नहीं थी, अब वहां भी आम आदमी पार्टी की मौजूदगी हो गई है। मैं फिर से पंजाब की जनता को, जालंधर की जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
जालंधर लोकसभा में जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें जो नतीजे आज आए वो आम आदमी पार्टी के कामों पर लगभग 14 महीने अभी हुए नहीं हैं। 16 मार्च को हमने ओथ ली थी, 16 मई को 14 महीने होंगे, तो लगभग 14 महीने पुरानी सरकार के कामों पर पॉजिटिव मोहर लगाना बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हमारी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम धर्म की या जात पात की राजनीति नहीं करते। हम मोहल्ला क्लिनिक गिना रहे थे, जो आम आदमी क्लिनिक हमने पंजाब में बनाए हैं 580। हम वहाँ स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात कर रहे थे, स्कूलों के नाम पे वोट मांग रहे थे। हम वहाँ पर बिजली का बिल ज़ीरो जो आया उसको आगे कैसे लेके जाना है, ऐसे ही ये जारी रहेगा, उसके लिए बिजली जो हमारा PSPCL है उसका बजट हमने जो पे कर दिया उस पर वोट मांग रहे थे। हम इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है उसके नाम पर वोट मांग रहे थे। हम व्यापारियों से बात कर रहे थे, किसानों से बात कर रहे थे, मजदूरों से बात कर रहे थे, हर एक की भलाई की बात कर रहे थे। इसीलिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोग पॉजिटिव राजनीति को पसंद करने लगे। ये शुरुआत दिल्ली से हुई थी, जब 28 सीटें आई थी, फिर उसके बाद 67 आई, 60 उस पर 63 आई। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो काफिला शुरू किया था रामलीला ग्राउंड से, वो आज एक नेशनल पार्टी के रूप में बहुत बड़ा बन गया है। 92 MLA हमारे पंजाब की विधानसभा में, 63 MLA हमारे दिल्ली की विधानसभा में, 5 MLA हमारे गुजरात की विधानसभा में, 2 MLA हमारे गोवा की विधानसभा में, 10 MP हमारे राज्यसभा में, और आज के बाद 1 MP हमारा लोकसभा में है। तो नेशनल पार्टी बनने के बाद कोई ऐसी संवैधानिक संस्था नहीं है जिसमें हमारा योगदान या हमारा हिस्सा ना हो। ये सब आम आदमी पार्टी की टीम, जो वॉलंटियर, जो अपने जेब से खर्चा करके घर से निकलते हैं और निकल के काफिले के रूप में एक बड़ा रोड शो बना देते हैं, तो ये उनकी जीत है। अरविंद केजरीवाल